वर्ड आया है इस्लाम में, सब्बाह आया है और हमद आया है। तो उसी तरह बंदे के भी कई मायने हैं। तो बंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मदनी जो बोल रहे हैं वो, हाँ, मेरा असल जिहाद जो है इन मदनी के खिलाफ है और ऐसे इनके मौलानाओं के खिलाफ है जो इस टाइप के लोगों को उकसाते हैं कि नहीं बोलने से इस्लाम से खारिज हो जाता है या मतलब शिर्क हो जाता है। भाई असल मुशरिक तो तुम हो। इस्लाम में माल को ईमान से ज़्यादा तरजीह देना शिर्क है, ये भी शिर्क है। जिहाद जो है हम लोग कर रहे हैं उस बुराई के खिलाफ जो मदनी जैसे कट्टरपंथी जो मौलवी जो है जो देश के अंदर हमेशा जो है तनातनी चाहते हैं, सनातनी नहीं चाहते हैं। तनातनी चाहते हैं। तब तो आज बंगाल में क्या हो रहा बताइए आप। जो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया देश को और तमाम देश के वासी जो थे मान लिए, राम मंदिर बन गया। फिर बंगाल में आप बाबरी मस्जिद मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों ने बर्बाद किया इस्लाम को। इस्लाम के नाम पे 73 टुकड़े कर दिए और अब चाहते हैं कि आप अभी भी ठेकेदार बने रहें। इनकी ठेकेदारी उतारने के लिए जिल्लत अंसारी पैदा हुआ है। नमस्ते। देश में सदन से लेकर के सड़क तक इस समय वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर में कुछ ऐसा एक धड़ा है जो कह रहा है कि वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है कि वंदे मातरम बोलने से गुरेज किस बात की है। और अगर बात करें कुछ मौलानाओं की तो वो भी कह रहे हैं कि जो बुजदिल है, जो डरा हुआ है, वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। इसका प्रतिशोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। तो वहीं ये दो चेहरे आप जो देख रहे हैं कई चैनलों पर अपनी बात रख रहे हैं बेबाकी से। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शमशाद अंसारी माँ बाप ने रखा, जो मैंने कुरान और वेद पढ़ने के बाद अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है, क्योंकि गालियाँ भर के मिल रही है इसलिए जिल्लत रखा हूँ, ताकि सच्चा मुसलमान, सनातनी मुसलमान होने का अच्छा से पैगाम पहुंचा सकूं। और जो भी कठोर मौलवी हैं चाहे जाहिल मुसलमान हैं, जितना जी में आए भर भर के गालियाँ दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वंदे मातरम बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, वंदे मातरम में वही मैं बताना चाहता हूँ। वंदे मतलब इसका जो डेफिनेशन होता है ना, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल में जय श्री राम के भी नारे लगा दूंगा, उसके पीछे बताऊंगा लॉजिकली क्यों बोलना चाहिए। तो जैसे बंदे, ठीक है, ये सांस्कृतिक वर्ड है। तो एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बता दूं, नमाज ये उर्दू अरबिक वर्ड नहीं है। क्यों नमाज रटते हैं फिर मुसलमान मौलवी, क्यों रटते हैं? आपसे ही, आपके जरिए से सवाल करना चाहता हूँ। बेवकूफ़ों, जाहिलों, सबसे पहले अपनी किताबों को समझ के पढ़ो मेरे भाइयों, कुरान को समझ के पढ़ो। मेरे ऐसे मुजाहिद का कुरान और है, इस्लाम और है, मुल्लों का मुसलमान इस्लाम कुछ और है। तो बंदे जो होता है ना, इसके दो मायने भी होते हैं। एक एक वर्ड के कुरान के अरबिक वर्ड में कई मायने होते हैं। जैसे तारीफ़ करने का 2 वर्ड आया है इस्लाम में, सब्बाह आया है और हमद आया है। तो उसी तरह बंदे के भी कई मायने हैं। तो बंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। मदनी जो बोल रहे हैं वो, हाँ, मेरा असल जिहाद जो है इन मदनी के खिलाफ है और ऐसे इनके मौलानाओं के खिलाफ है जो इस टाइप के लोगों को उकसाते हैं कि नहीं बोलने से इस्लाम से खारिज हो जाता है या मतलब शिर्क हो जाता है। भाई असल मुशरिक तो तुम हो। इस्लाम में माल को ईमान से ज़्यादा तरजीह देना शिर्क है, ये भी शिर्क है। इस उम्मत की जो फितना है ना, मतलब जांच है, वो माल है। पूरे हदीस और कुरान में भरा हुआ है। माल लपेट लपेट के तो तुम लोग BMW में घूम घूम के अपनी इस्लाम को बर्बाद कर दिए, जो असल इस्लाम है। और आज बात कर रहे हो कि बंदे बोलने से शिर्क हो जाता। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ ये क्या है, अफवाहों में रहना चाहते हैं ताकि जो जाहिल मुसलमान हैं इनको चंदे दें और BMW में VIP नंबर के साथ घूमें। बस यही इनका मकसद और कोई मकसद नहीं। अगर इनका ये मकसद होता ना कि इस्लाम को बचाना है, तो ये सबसे पहले क्या करते, 100 करोड़ सनातनियों को कुरान तर्जुमा वाला देते हैं। क्या आपको किसी ने दिया? नहीं दिया। आपको ये काफिर समझते हैं, लेकिन मैं आपको सनातनी समझता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कुरान भी दूंगा और मैं अपने आप को गीता भी लेता हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहता हूँ। इनसे मैं बचाने का ठेकेदार बना हुआ हूँ। आज जो मुसलमानों को इन्होंने गुमराह किया है ना, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौलवियों का इस्लाम नहीं है, ये अपने अपने फ़िरके पे अमल करवाते हैं और फसाद कराते हैं। इस भाई का जुमला है कि ये मौलाना देश में तनातानी हमेशा करवाना चाहते हैं और सनातनी जो है ना, कभी भी ये नहीं चाहता। सच्चा सनातनी मुसलमान कभी नहीं चाहता। वो चाहता है इस देश में सौहार्द बनाए रखें, हम भाई आपस में रहें, कभी फूट ना पड़े। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम जो जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, जो कमज़ोर दिल के हैं वही बोल पाएंगे, बोलना नहीं है, विरोध करना है। मेरे अगर आप बहुत मजबूत दिल के हैं ना, तो मेरे साथ कुरान और सीरत लेके बैठिए। आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ। मदनी को चैलेंज? मदनी और इनके जितने मानने वाले हैं, अगर अरब देश में भी आपके फॉलोवर हैं तो उनको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर सीरत और कुरान लेके आओ और फिर मुझसे बात करो तुम,
3 साल से इनके पीछे मैंने अपनी ज़िंदगी खपाई कि भाई मुझे सपोर्ट करो, मेरे पास वो इल्म और हिदायत है जिसके ज़रिए सब कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। क्यों? इन्हें चाहिए था लंबी दाढ़ी, सादा कुर्ता, बड़ा जुब्बा। इसमें इस्लाम को इन्होंने कैद किया हुआ है। मैं उससे निजात दिलाने आया हूँ। इस्लाम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं और बाकी लोग समझ रहे हैं। मैं सच्चा मुस्लिम हूँ, कुरानिक वाला मुस्लिम हूँ। तो मदनी मदनी डुप्लीकेट है भाई, ये सब दलाल हैं। लीडर कहाँ हैं? दलाल हैं ये सब, इस्लाम के नाम पे दलाली कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हर समय वो जो धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने में वो अपने आप को झोंक दिया, आप उनको दलाल कह रहे हैं। अरे भाई कौन सा प्रचार प्रसार? आज अगर प्रचार सही से होता तो आज इतनी नफरत नहीं होती इस देश में। ये टुकड़े टुकड़े, ये सब जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है अच्छा, जो देश में 73 फिरका जो बनाए हैं ना, इन मदरसों का सिलेबस ने बनाया है। ये तो एक कहाँ करना चाहते हैं, ये 73 फिरका बांट के हमें आपस में लड़वाना मरवाना इनका मकसद है। तभी तो इनको चंदा मिलेगा ना। डराए रखो मुसलमानों को, इसमें जितना डर रहेगा चंदा हमको उतना मिलेगा, और फिर हम BMW में ऐश से घूमेंगे, कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैं जो PIL दाखिल कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ, यही सब है। इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने बर्बाद किया है यहाँ के मुसलमानों को, और इस्लाम को कितना नीचा दिखाया है 100 करोड़ सनातनियों के नज़दीक में। वो सब मैं सब PIL दाखिल करके इनको कोर्ट में घसीटने वाला हूँ। आप मैं क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ आलम है, मैं कोलकाता से हूँ। हमारा एक ही पैगाम है कि हम लोग सनातन मुसलमान हैं और सनातन हिंदू से। ये कौन सा सनातन मुसलमान कौन सा नया निकल के आ गया? ये नया नहीं है। हाँ। सनातन मुसलमान हाँ। जो हमारे जिल्लत अंसारी साहब ने जो बताया है, हाँ। मैं भी उनको जो है फॉलो कर रहा हूँ। वेद को जिसने भी पढ़ा है ना, उसको समझ में आता है कि ये ईश्वर का सेम पैगाम है जो कुरान में है। तो फिर इसीलिए हम लोग सनातनी मुसलमान बोलते हैं। तो यही कहते हैं ना कि जो है जो सच्चा मुसलमान होगा वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं है, कोई माबूद नहीं है। अच्छा, हम आपके सामने झुक रहे हैं क्या? हम आपके सामने झुक रहे हैं कि फ़ख्र से बोल रहे हैं सनातनी मुस्लिम है? ये तो पहले से झुके हुए हैं, पैसे के सामने, इज्जत के सामने पहले से झुके हुए हैं। अगर ये नहीं झुके होते तो जिल्लत अंसारी पैदा नहीं होता इस देश में। ये पहले से झुके हुए हैं, और झुके नहीं, सजदा किए हुए हैं माल के सामने। सिर्फ मालदारी और इज्जत की वजह से इन्होंने दिन को बर्बाद किया है। यही हदीस सेम टू सेम वर्ड में तिरमिजी की 2376 है कि माल और इज्जत की चाहत रखने वाले दीन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन मदनी तो कहते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद को 58 देश फॉलो करते हैं। एक थोड़ी ना करते हैं। मैं सारे 58 देश के फॉलोअर से भी बात कर रहा हूँ। अगर आप में मजाल है ना, हिम्मत है ना, आप बोल रहे हैं कि मैं बुज़दिल हूँ, आप सामने ला के बैठो, मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों ने बर्बाद किया इस्लाम को। इस्लाम के नाम पे 73 टुकड़े कर दिए, और अब चाहते हैं कि आप अभी भी ठेकेदार बने रहें। इनकी ठेकेदारी उतारने के लिए जिल्लत अंसारी पैदा हुआ है। नहीं, अभी जिहाद की बात की है मदनी, क्या जिहाद क्या है? जिहाद क्या है? तो हम दोनों का जिहाद तो इन्हीं के खिलाफ है। असल जिहाद तो हम लोग कर रहे हैं। असल जिहाद जो है हम लोग कर रहे हैं उस बुराई के खिलाफ, जो मदनी जैसे कट्टरपंथी जो मौलवी जो है, जो देश के अंदर हमेशा जो है तनातनी चाहते हैं, सनातनी नहीं चाहते हैं। तनातनी चाहते हैं। तनातनी चाहते हैं। तब तो आज बंगाल में क्या हो रहा है बताइए आप? जो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया देश को, और तमाम देश के वासी जो थे मान लिए, राम मंदिर बन गया। फिर बंगाल में आप बाबरी मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं? आप मस्जिद बनाइए ना, आप गरीब नवाज के नाम से मस्जिद बनाइए ना, बाबर के नाम से क्यों मस्जिद बनाना चाहते हैं आप? ये मन मर्जी मौलानाओं की ख़त्म। हमको जान देना पड़े उसके हिफाजत में मेरी जान है, लेकिन अब ये मनमानी नहीं चलने दूंगा। सच्चा इस्लाम क्या है ये बता के रहूँगा। और ये जो मौलानाओं ने ठेकेदारी की है ना कि इस्लाम का वो मुहाफिज हैं, वो अब दिन गए। हमारे ऐसे लोग पैदा होंगे और इनको जलील करेंगे, ये ऐसे जिल्लत अंसारी लोग। शुक्रिया हुए ना कहते हैं आपको। वो तो फतवा तो आ रहा ना, आप मेरे जितने भी देखिएगा कमेंट में गाली तो बेशुमार मिल रहा, उसी के लिए तो मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। बाकी और सारी अपडेट दूंगा। जय हिंद।